गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो इन स्पीच में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्रुति सक्सेना और आज तो मंडे इवनिंग है 4 o'clock और आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूँ। प्रायोरिटाइज योर टाइम मैनेजमेंट। नाउ हमको सबको पता है, जैसे बचपन से हम लोग को ये बोला जाता है कि टाइम बहुत कीमती है और वक्त निकल जाएगा तो तुम लोग रोते रह जाओगे या क्या करोगे। तो हर चीज़ हमें वक्त से रिलेटेड कर देती है, हर चीज़ हमें वक्त से कनेक्ट कर देती है कि टाइम 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 टाइम। लेकिन हम सबको पता है कि हमारे पास पूरे दिन के सिर्फ 24 घंटे हैं ना। इस 24 घंटे में देयर आर मैनी थिंग्स जो आप करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने अपने लिए जो देखा, मेरे पास 24 घंटे थे और मैंने बहुत सारी चीज़ें मुझे करने का बहुत शौक़ था। जैसे कि मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक़ है, मुझे एम्ब्रॉयडरी करने का भी शौक़ है। मैं कभी कभी और भी ना बहुत सारी ऐसी हॉबीज़ हैं जो मुझे लगता है कि मुझे जो मेरा टाइम ले लेती हैं, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से मुझे ये लगता है मैं उन चीज़ों पे वक्त नहीं लगा पाती हूँ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है कि हर एज की अपनी प्रायोरिटी होती है। जब हम छोटे थे तो हमारी प्रायोरिटी उस टाइम पे पढ़ाई हुआ करती थी, करियर हुआ करता था, ठीक है। फिर जब हम बड़े होने लगे तो हमारी प्रायोरिटी सिर्फ करियर बन चुका था। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन आवर करियर। अब जब हम ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जब हम अपनी फैमिली के साथ हैं तो हमारी प्रायोरिटीज़ और भी चेंज हो गई हैं, क्योंकि हमारी फैमिली प्रायोरिटी अब फैमिली है। हमारा बच्चे, हस्बैंड, उनकी फैमिली, मेरी फैमिली, सबकी फैमिली। सो फैमिली को भी वक्त देना उतना ही ज़रूरी है। लेकिन बच्चे कितने, 24 घंटे, पूरे दिन के सिर्फ 24 घंटे ही हैं ना। उस 24 घंटे में आप कितना कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। तो एक काम शुरू करोगे, दूसरा काम आपको बंद करना पड़ेगा, दूसरा काम शुरू करोगे, तीसरा काम बंद करना पड़ेगा। सो आप हर जगह, एक इंसान तो एक ही हो आप, तो आप हर जगह तो अपने आप को नहीं डाइवर्ट कर सकते हो ना। सो एक टाइम पे एक वक्त करना, मतलब एक टाइम पे हमें एक चीज़ करना ही हमें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस टाइम पे हम अपना 100% दे सकते हैं। और जहाँ आपने अपने आप को 10 जगह लगाने की कोशिश करी तो वहीं हमारा सब कुछ कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। सो प्रायोरिटी इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी ऑल्सो और लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी ऑल्सो। सो शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज़ में आपके बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके रोज़मर्रा के काम हो गए, जिसे आप डिवाइड कर सकते हो कि ये मैं अगर एक हफ्ते बाद भी करूँगी डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ हो गई, आपका करियर हो गया, आपके गोल्स हो गए, ये आपके लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज़ है। लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज़ को आप कैसे सेट करते हो वो बहुत मैटर करता है। अगेन 24 ही घंटे हैं, सो इस 24 घंटे को आप कैसे डिवाइड करेंगे ये आपको सोचना है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरे लिए 24 घंटे में से अपने लिए वक्त निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, आई एम अ मदर, आई एम अ होम मेकर ऑल्सो, आई स्टे विद माई फैमिली ऑल्सो। तो मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट देन आई लव माई सेल्फ ऑल्सो। सो मुझे अपने लिए भी टाइम प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सबसे पहले अपनी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करा, क्योंकि सबसे पहले मैं आती हूँ, इसीलिए मेरी पहले हेल्थ आती है, क्योंकि अगर मैं ही नहीं हूँ तो मेरी हेल्थ भी नहीं है, मेरी फैमिली भी नहीं है। आप खुद सोचो, अगर हम अपनी फैमिली का बेस होते हैं, बीइंग अ फीमेल वी आर द बेस ऑफ द फैमिली, और हम ही अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ को लेकर इतने केयरलेस हो जाएंगे तो आप सोचिए हम अपनी फैमिली को कैसे केयर करेंगे। क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे आप अपने अपने बच्चों को, क्या एग्जाम्पल दोगे कि मतलब हम कितने लेज़ी हैं या हम अपने टाइम को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं। आप क्या बोलेंगे उनको कि तुम्हें टाइम पे उठना चाहिए, तुम्हें टाइम पे करना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल तो हमें ही सेट करने हैं, राइट। किसी को कुछ भी बताने से पहले, अपने हस्बैंड या फैमिली या बेटा या बेटी, किसी को भी बताने के लिए वी हैव टू सेट द एग्जाम्पल फर्स्ट। And how we going to set the examples? We are the examples. We have to example for them first, and then only we can tell them that this is what you have to do and this is how you have to do, right? So what I decided, what I thought, let me concentrate on myself first. First me is my priority. I am the priority first. मैं सबसे पहले अपनी priority level पे आती हूँ. So what I did, I started taking good care of myself. I started loving myself. I love myself. Anyway, I love myself. बट देन मैं इतना प्यार करती थी कि मैं अपनी हेल्थ को केयर करना भूल गई। सो आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ।
मैंने अपने आप को एक प्रॉपर रिजीम में डाला, मैंने अपनी डाइट पे डाला, मैंने अपने आप को एक अच्छा खाना, कहते हैं ना, एक अच्छी खाना, एक अच्छी एक्सरसाइज, ये सब मैंने करना शुरू किया। दूसरी प्रायोरिटी मैंने अपनी रखी सबसे कहते हैं ना कि फैमिली, दूसरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, क्योंकि घर पे हैं हम लोग, सब देख रहे हैं कि ये कौन सा वक्त चल रहा है और इस वक्त में हमें अपनी फैमिली के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। हम सब अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, पर क्या हम सचमुच अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं? क्या हम सचमुच उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं? क्योंकि हम घर पे तो हैं पर घर पर होकर भी नहीं हैं। या तो हम किचन में बिज़ी हैं, या हम अपने निजी कामों में बिज़ी हैं, या फिर हम अपने करियर में बिज़ी हैं, पर क्या हमारे पास टाइम है अपनी फैमिली के लिए? नहीं, राइट? सो हमें अपनी फैमिली को भी उतना ही प्रायोरिटाइज़ करना है। हमें उन 24 घंटे में से कुछ घंटे अपने फैमिली के लिए भी निकालना है, फिर चाहे वो मेरा स्पाउस हो, या मेरा हस्बैंड हो, या मेरे पापा हों, या कोई भी हो। तो ये हो मेरी सेकेंड प्रायोरिटी, यानी कि मेरी फैमिली। थर्ड प्रायोरिटी, मेरी थर्ड प्रायोरिटी गोल, करियर दोनों ही है, क्योंकि करियर मैं जब अपने आप को हर जगह से स्ट्रॉन्ग कर लूँगी तभी मैं अपने करियर पे ही कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँगी। एंड येस, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मुझे उस चीज़ पे अपनी बच्चों पे, मेरे बच्चों पे मुझे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा है, और जब तक मैं साउंड और स्टेबल नहीं हूँ मैं अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं दे सकती हूँ, अपने करियर पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती हूँ। सो दिस इज़ मेरी थर्ड प्रायोरिटी, गोल और करियर है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं अपने गोल और करियर पे हर तरह से कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी जो इन दिनों में मैंने बहुत यूज़ करी, जैसे कि आपकी टू डू लिस्ट हो गई। टू डू लिस्ट आपकी बहुत हेल्प करती है कि आपको, मतलब एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको उस दिन कौन कौन से काम करने हैं, क्या क्या काम करने हैं। हफ्ते की टू डू लिस्ट होती है, डे टू डे टू डू लिस्ट होती है, इट इज़ अप टू यू। हफ्ते वाली टू डू लिस्ट आप बना के रख लीजिए कि इस दिन मुझे ये काम करना है, इस दिन मुझे ये करना है। स्पेशली डायरीज, मेंटेन द डायरीज। एवरी ईयर हमें एक न्यू ईयर में हम जाते हैं तो हम मैंने 3 डायरियाँ बनाई हैं। एक मैंने अपनी गोल वाली डायरी बनाई है, एक मैंने टू डू लिस्ट वाली डायरी बनाई है। सो ये सब डायरीज़ जो हैं मुझे हेल्प करती हैं कि मुझे कौन से दिन क्या क्या काम करना है। येस, इतना मुझे मालूम पड़ गया है कि हफ्ते में मुझे इतने काम ख़त्म करने हैं, या इस दिन पे मुझे इतना काम ख़त्म करना है। सो येस, वी हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट विच इज़ वेरी 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 हेल्पफुल। फिर गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में सबसे बड़ी बात आती है आपके लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ना। लॉन्ग टर्म गोल्स जो हो गए वो गोल हैं जो आपको लगता है कि आप अगले 1 साल भी उस पर लगाना चाहते हैं तो हो जाएगा काम। लॉन्ग टर्म गोल्स में आपके हेल्थ तो पहली प्रायोरिटी है खैर, लेकिन कई लोग, जैसे मेरा वेट था, मेरा वेट बहुत बड़ा हुआ था, तो मैंने इस चीज़ पे ये सोचा कि क्यों ना मैं इस पर अपना पूरा 1 साल लगा दूँ या 2 साल लगा दूँ, बट इट्स नॉट 1 साल या 2 साल। नाउ आई हैव बिकम अ हेल्थ कॉन्शियस, सो इट्स लाइक माई लाइफ टाइम प्रायोरिटी, ये मेरी बहुत प्रायोरिटी है। तो इसे में लाइफ टाइम मुझे कैरी करना है, बट देन जितना मैंने वेट बढ़ाया था वो वेट मेरा एक दिन पे कम नहीं होने वाला है, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। सो ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो इस लॉन्ग टर्म गोल को भी मैंने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि ये लॉन्ग टर्म गोल को मैंने शॉर्ट टर्म गोल में डिवाइड कर दिया कि इस महीने में चेक करूँगी इतना हुआ, इस महीने का मेरा गोल इतना है, बॉडी वेट हो गया या खाने का हो गया, इंच लॉस हो गया, बहुत सारी चीज़ें। शॉर्ट लॉन्ग टर्म गोल्स में आपके करियर गोल्स भी आते हैं, लेकिन आपने 1 साल के अंदर आपने आपने क्या ग्रोथ सेटिंग बना रखी है, अपने लिए आपने क्या ग्रोथ सेटिंग बना रखी है। करियर वाइज तो हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने लिए अपने आप को ग्रो कर रहे हैं? दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए आप लिस्ट बनाइए कि आपने 1 महीने में आप कितनी बुक्स पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। दीज आर दी शॉर्ट टर्म गोल्स विच हेल्प्स यू टू कवर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। कि आपने कोई अपनी टेक्निकल फील्ड में आपको जाना है और आपको लगता है कि उस टेक्निकल फील्ड के लिए मुझे उसमें 1 साल लगेगा, तो इस 1 साल के लिए जो 1 साल के पास हमारे पास टाइम है उसको हम महीनों महीनों में डिवाइड करके हम उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड प्रॉब्ली वी कैन एबल टू अचीव आवर लॉन्ग टर्म गोल ऑल्सो, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से कि प्रायोरिटी टाइम सिर्फ 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में से आप अपने लिए कितना वक्त निकालते हैं वो बहुत मैटर करता है। एंड येस, आप सबसे पहले हैं, सबसे पहले मैं हूँ, सबसे पहले मुझसे ये पूरी ज़िंदगी है, मुझसे ही ये पूरा घर है, परिवार है, सब कुछ मैं ही हूँ। और अगर मैं अच्छी नहीं हूँ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। इस चीज़ को हमेशा देख लीजिए। स्पेंड टाइम फॉर योर सेल्फ विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आपको स्टेबल एंड साउंड होने के लिए अपने साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग को टाइम टेबल दिया जाता था, हमें याद है स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम एक टाइम टेबल फॉलो करते थे। एक वो टाइम टेबल होता है जो घर वाला होता है, बहुत बोरिंग सा,
सुबह उठो, नहाओ धो, खाओ पियो, ये करो वो करो, स्कूल जाओ, घर लौट के आओ। ये हमारा नॉर्मल स्कूल का टाइम टेबल था। लेकिन अब एक टाइम टेबल हमारा बन गया है जो है ना, सुबह उठो, नहाओ धो, ऑफिस भागो, लौट के आओ, खाना खाओ, सो जाओ। सो दिस इज़ ओनली अ टाइम टेबल, राइट। लेकिन इस टाइम टेबल को हम कैसे तब्दील कर सकते हैं, इसमें कितनी हम तब्दील ला सकते हैं ताकि हम इसे और भी ज़्यादा बेटर बना सकें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है, सुबह उठने के बाद पहले आप अपने लिए टाइम निकालिए। जो सबसे पहले एक्सरसाइज, आपकी हेल्थ हो गई, आपकी बॉडी केयर जो मांगता है उसके लिए आप करिए। फिर आप अपनी दिमाग के लिए करिए नेक अप एंड नेक डाउन। सो नेक अप वाला तो हो गया जो हम लोग अपनी बॉडी की हेल्प कर रहे हैं, एंड नेक डाउन वाला तो हो गया। एंड नेक अप इज़ लाइक हमारा ब्रेन फीडिंग। सो ब्रेन फीडिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस ब्रेन फीडिंग के लिए अपने आप के लिए बुक्स डिसाइड करिए कि इतने दिन में आप इतनी बुक्स खरीद कर रही हैं। 1 महीने की बुक हो गई या 2 महीने की बुक हो गई। कोर्सेस ले लीजिए अच्छे, घर में बैठे बैठे जो आपको हेल्प करें, जो आपको करें। एंड येस, सबसे बड़ी बात है प्रायोरिटी में मैंने एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व करी कि आज मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँगी। यू कैन बी अ गुड आर्टिस्ट, यू कैन बी अ गुड कुक, लेकिन आप सबसे बेस्ट किस में हैं, आप पहले उसमें टाइम लगाइए। क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो साथ साथ चलती ही रहती हैं, और वैसे भी 24 ही घंटे हैं। इस 24 घंटे में आप क्या क्या कवर कर लेंगे, ठीक है। या तो आप डांस कर लेंगे, या पेंटिंग कर लेंगे, या खाना बना लेंगे, या नहा लेंगे, या सब कुछ एक दिन में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसे आप ईयर्स वाइज डिवाइड कर लीजिए कि ये 2 साल मैं अपनी पेंटिंग पे लगाऊंगी, ये 2 साल मैं अपनी डांसिंग पे लगाऊंगी, ये 2 साल मैं अपने जो भी कुछ है, जो आपको डांस सीखने का शौक है तो आप सालसा सीखिए या जुम्बा सीखिए, जो भी सीखिए। लेकिन हेल्थ के लिए कोई टाइम नहीं है। हेल्थ को हमें आज भी देखना है, कल भी देखना है, आगे भी देखना है। हेल्थ के लिए कोई हमें कहीं ना कहीं से हम अपनी हेल्थ के लिए कभी कहते हैं ना कि वो नहीं कर सकते, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन आवर हेल्थ। बाकी चीज़ों पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन आवर फैमिली, बाकी चीज़ों पे कर सकते हैं। कैन वी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन आवर करियर? वी कांट, राइट। क्योंकि उसी से हमारी ज़िंदगी है, ठीक है। इतनी पढ़ाई करी है तो ऑब्वियसली तो जो चीज़ पहले है उसे सेट करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रायोरिटाइज योर टाइम। एक ही ज़िंदगी है, दिन भी एक दिन कब आपका 24 घंटा कब आपका महीना बन जाएगा, कब हफ्ता, महीना, साल, और पता नहीं साल से आप कहाँ पहुँच जाएंगे। सो हर दिन को प्लान करिए सो दैट आप उस टाइम में से अपने आप को बेटर बना सकें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीक मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगी। सो बाय बाय।